गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आप लोगों को समित संख्या में मापांक और कोणांक से संबंधित सभी कंडीशंस को बताया गया था और इसके साथ ही समित संख्या वाला टॉपिक आप लोगों का ख़त्म होता है। अब आज उसी से एक जुड़ा हुआ टॉपिक है द्विघाती समीकरण, तो उसको आज स्टार्ट किया जाता है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले तो बहुपदों के अपरिमेय मूल। तो यदि किसी परिमेय गुणांकों वाले किसी बहुपदी समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, तो एक अन्य मूल अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा भी होगा, यानी उसका संयुग्मी। अंडर रूट बीटा क्या है बच्चों? ये एक प्रकार से देखा जाए तो अपरिमेय है, जिससे अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो अगर एक मूल इसका अपरिमेय है तो दूसरा उसका संयुग्मी मूल जरूर होगा, जिसमें उसको चिन्ह को बदलने पर हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों आगे देखो सम्मिश्र मूल के बारे में। तो सम्मिश्र मूल जिसमें आई का प्रयोग किया गया हो। तो देखो बच्चों, यदि वास्तविक गुणांकों वाले किसी समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है तो एक अन्य मूल अल्फा माइनस आई बीटा भी होगा। यानी अगर एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है तो इसका संयुग्मी ज्ञात करेंगे और उसका संयुग्मी होगा जो काल्पनिक भाग है उसके चिन्ह को बदलने पर हमें मालूम हो जाएगा। तो प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो अल्फा माइनस आई बीटा भी होगा। इसको बच्चों ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को लगाते समय इनका यूज कभी कभी करने को आ जाता है, जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। आगे है द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण का मानक रूप आप लोग पहले से जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है, जहाँ ए का मान जीरो के बराबर नहीं है। और यहाँ ए बी सी तीनों ही क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस समीकरण का जो हल होगा, ये बच्चों आप लोगों को ये भी पहले से पढ़ चुके होंगे। ये हल होता है श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है, इसकी सहायता से निकाला जाता है, जिसका मान है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बच्चों, इन सब को याद कर लेना। ये बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट वाइज चीज़ें हैं जिसमें आपको सिर्फ याद करना है। आगे बच्चों देखो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के मूलों की प्रकृति समीकरण के विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। ये ध्यान रखना बच्चों, ये पहले पढ़ चुके हो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है यहाँ बच्चों? विविक्त कर। तो अगर इसी विविक्त कर का मान बच्चों पहली कंडीशन के अनुसार इसी विविक्त कर का मान जीरो से कम है, यदि जीरो से कम है तब समीकरण के मूल सम्मिश्र तथा असमान होंगे। ध्यान रखो बच्चों, इस कंडीशन को याद रखना है तुम्हें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से कम होता है तो समीकरण के मूल सम्मिश्र तथा असमान होंगे। और यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर है बच्चों, तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। और यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से अधिक है तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो तीनों कंडीशन है बच्चों, ध्यान रखनी है। जब विविक्त कर का मान जीरो से कम होगा तो उसके मूल सम्मिश्र तथा असमान होंगे। जब जीरो के बराबर होगा तो वास्तविक तथा समान होंगे, और जब जीरो से अधिक होगा तो वास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है बच्चों। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि द्विघात समीकरण के मूल तथा गुणांकों में संबंध। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा दिए गए हैं तो समीकरण होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुणे मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है बच्चों, देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। यानी अभी जो लास्ट वाली लाइन बताई गई थी कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि मूलों का योगफल है और यहाँ मूलों का गुणनफल है। तो बच्चों मूल हमने माने थे अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ जब योगफल में लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जाएगा, जब गुणनफल में लिखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा जाएगा।
तो इसी चीज़ को बच्चों यहाँ बताया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब बच्चों देखो संबंध, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। बी क्या है बच्चों? बी है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक लिख दिया गया। बटे में ए क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दिया गया। और दूसरा मान है बच्चों मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा सी बटा ए। और यहाँ पर सी क्या है बच्चों? सी है अचर पद, और ए क्या है? अभी बताया गया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो भाई ए की जगह एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी की जगह अचर पद। तो ये संबंध हो जाएगा बच्चों, ये मूलों में और ये उनके गुणांकों में, यानी किसी द्विघात समीकरण के मूलों और उनके गुणांकों में संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो बच्चों आज से जो है आपकी ये जो आपका चैप्टर चल रहा था सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण, इस चैप्टर के पूरी थ्योरी जो है वो कंप्लीट करा दी गई है। अब इसके बाद में बच्चों कल से आप लोगों की इन्हीं जो चैप्टर्स को बताया गया है इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो करवाई जाएंगी। तो एक्सरसाइजेस करवाने के पहले आप लोग ये सारी थ्योरीज ढंग से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और उसको जो फॉर्मूलेज वगैरह इसी में बताए गए हैं बीच बीच में उनको तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब कल से आप लोगों को एक्सरसाइज स्टार्ट की जाए तो आपको एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन ढंग से समझ में आए। धन्यवाद बच्चों।